लावा जो धरातल के अंदर ताप और दाब के कारण ऊपर आ जाता है ऊपरी परत में, और जब वो ठंडा हो जाता है, ये लाखों साल पहले कहानी है, जब वो ठंडा हो जाने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा, लावा मैग्मा के ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। बेसाल्ट लिख भी लीजिएगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान है? देखिए यहां पे आ गया, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान है? तो अभी हमने बताया ग्रेनाइट और बेसाल्ट मुख्य रूप से हैं, बहुत सारी चट्टानें आग्नेय में, लेकिन ग्रेनाइट बात आई तो यहां उत्तर क्या हो गया? ग्रेनाइट। कौन सा आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? जी हाँ, जिस चट्टान को आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान जो मैग्मा या लावा से बनी हुई है ठंडा होने पर, उसी चट्टान को हम लोग यानी कि सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसलिए सबसे पुरानी चट्टान है आग्नेय, जिसे हम लोग इग्नस रॉक्स भी बोलते हैं। और चट्टानों कहीं सैल भी मिलता है या रॉक्स भी कहा जाता है, तीनों नाम एक ही है, चट्टान, सैल या रॉक्स। अगला प्रश्न, अब आता है अवसादी चट्टान। नंबर 2 हमने जो बताया था आपको, आग्नेय के बाद आता है अवसादी, एक क्रम में पढ़ने के लिए। तो अवसादी चट्टान कैसे बनती है? शुरू में बताया, और इसका नाम ही है अवसादों के इकट्ठा होने से, यानी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के इकट्ठा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कि अवसादी यानी जमा होने से। अवसादी चट्टान का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यह अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान को परतदार भी कहते हैं। अवसादी चट्टान का नाम है परतदार। जैसे आप कोयला वाला देखिए, देखेंगे वो कई लेयर में बना होता है। कोई कोयला जो भट्टे में, ये लकड़ी वाला कोयला नहीं बात कर रहे हैं, जो ईंट पकाने के लिए कोयला आता है, कोई टुकड़ा उठाइए ध्यान से देखिए तो कई लेयर में बने होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। इन्हें हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों को परतदार कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम इनका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। वैसे अवसादी चट्टानों में कई, जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला है, सेल है, पेट्रोलियम है, ये सभी अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है, अवसादी चट्टानों में ही क्या पाया जाता है? जीवाश्म। चूंकि ये धीरे धीरे बनते हैं, इसलिए इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, मतलब जीवाश्म मतलब जीवों के आंशिक रूप से अंश रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान है? देखिए आ गया, अवसादी चट्टानों का हमने उदाहरण बताया अभी आप लोग को कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, सेल, ये सभी अवसादी उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है आप बता दीजिए। देखिए बलुआ पत्थर, ये दोनों ग्रेनाइट और बेसाल्ट कौन से हैं? ये आग्नेय हैं, ये लावा के ठंडा होने के बाद। संगमरमर क्या है? ये रूपांतरित है। रूपांतरित या कायांतरित, ये दोनों एक ही चट्टान है। रूपांतरित या कायांतरित, ये